ये एग्जांपल देते हैं। इसमें रिट्राइव एम्प्लॉयज हु अर्न्स मोर देन देयर मैनेजर। ठीक है, मतलब उन एम्प्लॉय के नेम्स मुझे दो जो अपने मैनेजर से भी ज्यादा कमा रहे हैं। ठीक, बट इसमें से हम मैनेजर टेबल बनाए नहीं है। ठीक, सिंपल उनको नंबरिंग दिए। ठीक, फॉर एग्जाम्पल ये देखो, एम्प्लॉय ID 1A80 नल, मतलब इसका कोई मैनेजर नहीं। ठीक, अभी देखो एम्प्लॉय नंबर 4 जिसका नाम है D, जिसकी सैलरी है 75, उसकी देखो मैनेजर ID 2 है, मतलब B है उसका। ठीक, तो इसके ऊपर एक काम करते हैं, टू मेक इट सिंपल एक ट्री बनाते हैं। ठीक, सो ये देखो जो A है उसका मैनेजर ID नल है, मतलब उसका कोई मैनेजर नहीं है। ठीक, अभी देखो बी का मैनेजर क्या है, 1 है, 1 मतलब A। ठीक, सो B आगे नीचे। सी को देखो, सी की मैनेजर ID क्या है, 1, 1 मतलब A, तो सी। ठीक, अभी डी देखो, डी डी का मैनेजर क्या है, 2, 2 मतलब बी। ठीक, सो ये आ गया डी। ठीक है, अभी ई देखो, ई का मैनेजर भी क्या है, बी है। ठीक, अभी देखो एफ, एफ का मैनेजर 3 है, 3 मतलब सी, सो एफ, और यहाँ पे आ जाएगा जी। ठीक, ये समझ में। अभी देखो मुझे वो रिटर्न करना है जो अपने मैनेजर से भी ज्यादा कमा रहा है। ठीक, मतलब ये एम्प्लॉय उसका मैनेजर, एम्प्लॉय की सैलरी मैनेजर से ज्यादा होनी चाहिए। ठीक, सो ये देखो यहाँ पे अगर मैं लिखूँ तो इसकी सैलरी है 80, बी की सैलरी है 70, सी की सैलरी है 60, डी की सैलरी है 75, ई की सैलरी है 72, एफ की 65, इसकी 50। ठीक, तो अभी कंपेयर करो, ये मैनेजर है, ये एम्प्लॉय। ठीक, ए और बी नहीं है। ठीक, एम्प्लॉय कम कमा रहा है। अब यहाँ पे देखो ये भी कम कमा रहा है। ठीक, बट यहाँ पे देखो बी मैनेजर है, डी एम्प्लॉय है, बट डी ज्यादा कमा रहा है। ठीक, सो एक आंसर हो जाएगा अपना डी। सेम गोज विथ ई, ई ज्यादा कमा रहा है इससे, एफ भी कमा रहा है। ठीक, सो ये देखो 3 लोग मिल गए जो ज्यादा कमा रहे अपने मैनेजर से। ठीक, सो अभी इसको कोड कैसे करेंगे, उसको कोड करने से पहले एक सिंपल एग्जांपल समझाता हूँ, विच इज 1A 2B एंड 3C। ये एग्जाम्पल है और इसको मुझे ज्वाइन करना है। ठीक है, सो इसमें मैं ज्वाइन ही यूज करने वाला हूँ क्योंकि मेरे पास 2 सेपरेट ID है। ठीक, दैट्स व्हाई आई विल यूज ज्वाइन। ठीक, अभी लेट्स से ये T1 है और ये T2 है, विच इज 1A 2B और 3C। फर्स्ट ऑफ ऑल ज्वाइन देखते कि ये ज्वाइन होता कैसे। ठीक, सो ज्वाइन कैसे होता है पता ही है, फर्स्ट ये ज्वाइन होता है, ये ज्वाइन होता है, देन ये ज्वाइन होता है। सो अगर मैं इसको T1 और T2 बोल दूं, सो 1A ज्वाइन विथ 1 है। ठीक, सो 1A ज्वाइन विथ 1 है, देन 1A ज्वाइन विथ 2B, सो 1A ज्वाइन विथ 2B। ठीक, ये ऐसे ज्वाइन होता है। 1A ज्वाइन विथ 3C, सो 1A ज्वाइन विथ 3C। अभी देखो 2B की बारी, 2B ज्वाइन विथ 1A, so 2B joined with 1A, 2B joined with 2B, 2B joined with 3C. Same goes with 3C. 3C joined with 3A, 1A, sorry, 3C, 2B and 3C, 3C. ये ऐसे join होता है। अगर मैं सिर्फ T1 को लूँ तो T1 मेरे पास ऐसे रिजल्ट देगा, और T2 को लूँ तो T2 मेरे पास ऐसे रिजल्ट देगा, और T1 T2 दोनों लूँ तो ये मेरे कॉरस्पॉन्डिंग डाटा आ जाएगा। ठीक, सो अभी इसी का यूज यहाँ पे करते हैं। ठीक, बट मैं क्या करूंगा, अभी ये मुझे हर किस्म के साथ, मतलब ये देखो यहाँ पे 3 डाटा था तो मेरे पास कितना आ गए, 9 रिजल्ट आ गए। सो यहाँ पे कितना डाटा है, 7 आ जाएगा। यहाँ पे कितना डाटा है, 7 है, तो मेरे पास टोटल 49 रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, मतलब ये हर किसी के साथ मैच करेगा। सेम गोज ये हर किसी के साथ मैच करेगा। बट मैं कैसे मैप करूंगा, लेट से ये E1 है और ये E2 है, मैं मैप कैसे करूंगा, वो लेट से E1 को बोलता हूं मैं एम्प्लॉय,
और E2 को बोलता हूँ मैं मैनेजर। ठीक, मतलब E1 एम्प्लॉय को शो करेगा और E2 मैनेजर को शो करेगा। ठीक, सो एम्प्लॉय के अंदर मतलब E1 के अंदर मैनेजर आईडी जो होगी, दिस आईडी हैज टू बी इक्वल टू मैनेजर के अंदर जो एम्प्लॉय आईडी रहेगी। ठीक, ये समझ में। E1 को मैं बोलता हूँ लेट्स से एम्प्लॉय और E2 को बोलता हूँ मैनेजर। ये ज्वाइन कैसे होंगे? ये तो रैंडमली ज्वाइन हो गए हर किसी के साथ। ठीक है, हर किसी का ज्वाइन हो गया, बट मुझे क्या चाहिए? मैन E1 के अंदर उसको बोल दिया मैंने फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय आईडी, E1 की एम्प्लॉय आईडी हैज टू बी इक्वल टू E2 की एम्प्लॉय आईडी। मतलब E1 की जो मैनेजर आईडी है दिस हैज टू बी इक्वल टू E2 की एम्प्लॉय आईडी। ये होना चाहिए। ठीक, मतलब डाटा क्या आएगा हमारा 3C61 और 1 इक्वल टू दिस 1A18। ठीक, और अभी इसको लेते हैं फॉर एग्जांपल 7G53 और ये क्या है? ये इसका मैनेजर क्या है? ये विच इज 3C61। ओके, अभी ये डाटा आ गया। अभी इसमें से चेक करो। ठीक, ये अपना एम्प्लॉय है, ये उसका मैनेजर है। ठीक, ये इसके हेल्प से समझ में आ गया दिस मैनेजर आईडी दिस इक्वल्स टू दिस एम्प्लॉय आईडी। ठीक, अभी इसमें से चेक करो, ये एम्प्लॉय की सैलरी है, ये मैनेजर की सैलरी है, इसको क्या करो? कंपेयर करो। ठीक, ये समझ में आया? ओके ओके, अगर ये ट्रू हो जाता है मतलब एम्प्लॉय आईडी ग्रेटर देन हो जाती है मैनेजर आईडी के, तो क्या करो? उसको सिलेक्ट करो। ओके, अभी इसका कोड देखते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मैं सूडो कोड लिखता हूँ। ठीक, जगह नहीं है। ओके, सो सिलेक्ट क्या करना है पता नहीं, कहाँ से सिलेक्ट करना है? फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल, जिसको बोलता हूँ मैं E1, इसको ज्वाइन करो एम्प्लॉय टेबल E2 के साथ। कंडीशन क्या है मेरी? जो एम्प्लॉय टेबल E1 है उसकी मैनेजर आईडी हैज टू बी इक्वल टू E2 की एम्प्लॉय आईडी। ठीक, सो E1 डॉट मैन आईडी इक्वल टू E2 की EMP आईडी। और तो और एक और कंडीशन क्या है? जो E1 की जो सैलरी है दिस हैज टू बी ग्रेटर देन E2 की सैलरी। ठीक है, मतलब एम्प्लॉय सैलरी हैज टू बी ग्रेटर देन मैनेजर सैलरी। अगर ऐसा है तो क्या सिलेक्ट करो? उसमें से लेट्स से E1 का डाटा शो करूंगा मैं। ठीक, विच इज दिस डाटा। ठीक है, सो E1 डॉट स्टार। ठीक, इतना समझ में आया? अभी इसको कोड करते हैं। ठीक, कोड जब करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक, सो कोड इट। अभी देखो ये है मेरा डाटा। ठीक है, जिसके अंदर एम्प्लॉय आईडी, नेम, सैलरी, मैनेजर आईडी। ठीक, ये करस्पॉन्डिंग डाटा। अभी इसको रन करता हूँ, ये आ गया। ओके, अभी अभी क्या करो? जो मैंने बोला था विच इज सिलेक्ट। ठीक, सिलेक्ट क्या करना है? सिलेक्ट पता नहीं है, बट फ्रॉम एम्प्लॉइज E1। ठीक है, दो टेबल बनाऊंगा, एक E1 और E2, इनको क्या करो? ज्वाइन करो। ज्वाइन एम्प्लॉइज E2। ओके, ज्वाइन करना है। ओके, और अभी लेट्स से E1 डॉट स्टार करता हूं, मतलब ज्वाइन करने के बाद E1 का डाटा मुझे शो करो। ठीक, और लेट्स से दोनों का डाटा शो करना चाहता हूं मैं। ठीक, E1 डॉट स्टार। ठीक, E1 का भी डाटा शो करो, E2 का भी डाटा शो करो कॉरस्पॉन्डिंग। ठीक है, अभी लो। ठीक है, तो ये देखो मेरे पास डाटा क्या है? देखो 1 इज कनेक्टेड टू दिस 1 2 3 4 5 6 7। ओके, देन देखो 2 कनेक्टेड विद दिस। बट मुझे कौन सा डाटा चाहिए? जिसके अंदर जो मैनेजर आईडी है इज सेम एज द एम्प्लॉय आईडी ऑफ E2। ठीक है, ये देखो ये मैनेजर आईडी और ये एम्प्लॉय आईडी, मतलब 3 का बॉस क्या है? 1 है, और 1 यहाँ पे क्या है? एलिस है, मतलब चार्ली का बॉस है एलिस। ठीक है, तो चार्ली की जो पेमेंट है और एलिस की जो पेमेंट है वो मैं कंपेयर कर सकता हूँ। ठीक, सो मुझे कौन सा डाटा चाहिए होगा? फिल्टर कैसे करूंगा मैं? जो E1 की जो मैनेजर आईडी है सेम एज E2 की एम्प्लॉय आईडी। ओके, क्योंकि
मैं E1 को एज अ एम्प्लॉय ट्रीट कर रहा हूँ और E2 को मैनेजर। ठीक, सेम गोज यहाँ पे देखो, ये 2 और ये 2, मतलब डेविड का मैनेजर कौन है? बॉब है। ओके, सो यहाँ पे कंडीशन क्या लिखूंगा? ऑन E1 डॉट जो मैनेजर आईडी है इक्वल्स टू E2 की एम्प्लॉय आईडी। ओके, अभी देखो ये आ गया मेरे पास डाटा। ठीक, तो बॉब का मैनेजर है एलिस, चार्ली का मैनेजर है एलिस। ओके, सेम गोज डेविड का मैनेजर है बॉब। ओके, ईव का मैनेजर भी बॉब है। ओके, अभी क्या करना है? सैलरी को कंपेयर करना है। ठीक, जो बॉब है मतलब जो एम्प्लॉय है उसकी सैलरी है 7,000, उसका जो मैनेजर है एलिस उसकी सैलरी 8,000। बट मुझे क्वेश्चन में क्या बोला है? उस एम्प्लॉय का नाम शो करो जिसकी सैलरी अपने मैनेजर से भी ज्यादा हो। ठीक, तो और एक कंडीशन आएगी यहाँ पे, एंड E1 के अंदर जो सैलरी है दिस शुड बी ग्रेटर देन E2 के अंदर जो सैलरी है। अब इसको अगर रन करता हूं तो ये देखो, डेविड जिसका मैनेजर है बॉब, डेविड की सैलरी देखो 7,500 है और बॉब की सैलरी उससे कम है। ठीक, सेम गोज विथ ईव, ईव की सैलरी क्या है? इतनी है, बॉब की सैलरी कम है। फ्रैंक का भी ऐसा ही सीन है, फ्रैंक की सैलरी ज्यादा है, चार्ली की सैलरी कम है। ठीक, अगर मुझे लेट से नेम चाहिए, एम्प्लॉय के नेम चाहिए, सो E1 के अंदर नेम लिख सकता हूँ तो मुझे एम्प्लॉय के नेम मिलेंगे। अगर मुझे उन मैनेजर के नेम चाहिए जिनकी सैलरी अपने एम्प्लॉय से कम है तो E2 डॉट नेम। ठीक, बट मैं यहाँ पे दोनों के दोनों शो करूँ। ओके, ये है अपने एम्प्लॉय के नेम और ये है उन मैनेजर के नेम। ठीक, ये समझ में? तो ये हो गया अपना क्वेश्चन। ओके, ठीक, तो इस क्वेश्चन में एक देखा होगा दो आईडीज थी, एक एम्प्लॉय आईडी और दूसरी मैनेजर आईडी। ठीक, बट इन जनरल जो ऐसे क्वेश्चन होते उनमें दो टेबल्स होते हैं। ठीक, फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट टेबल, उसके अंदर उस वो कौन से डिपार्टमेंट में, उस डिपार्टमेंट का नाम नहीं होगा, उस डिपार्टमेंट की आईडी होगी। मतलब मेरे पास दो टेबल हो गए, एक तो स्टूडेंट दूसरा डिपार्टमेंट। ठीक, अभी उन प्रॉब्लम को कैसे डील करते हैं वो देखते हैं। सो लेट्स मूव ऑन टू दैट प्रॉब्लम्स।